हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। तो प्रोबेबिलिटी जैसे नाम से ही पता चल गया भाई, प्रोबेबिलिटी कब से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, और इतने सारे एमसीक्यूज कर लिए प्रोबेबिलिटी के अंदर। पता है ये वाला जो चैप्टर है ना, आपको लगेगा ही नहीं आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि ये हमें सब आता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगा। इसका मतलब क्या है कि फटाफट ये वीडियो जो है ओवर हो जाएगी। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी जैसे नाम से ही पता चलता है, इसके अंदर एक सैंपल स्पेस होता है, एक इवेंट होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये सबसे 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 बेसिक फॉर्मूला है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब एक और बात बता दूं, इससे पहले चैप्टर कौन सा था, 13 चैप्टर, नाम क्या था, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। तो इसके भाई नोट शेयर मैंने कर दिए हैं, उसकी गूगल ड्राइव लिंक मैंने आपको जो है पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पर, तो जाके नोट्स जरूर देख लेना। आपको कुछ और समझना हो उसके अंदर तो मेरे को कमेंट जरूर कर देना। अब इसके अंदर क्या है, अब सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस के अंदर सारे इवेंट्स आ जाएंगे, सारे के सारे, और सारे ही आउटकम आ जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं पहले, कि एक कॉइन है, एक कॉइन इज टोस्ड, एक कॉइन इज टोस्ड। तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब एक इवेंट है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की, तो इवेंट के अंदर क्या है, सिर्फ हेड है, तो फेवरेबल 1 है, टोटल 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी आ जाएगी, 1/2। ये तो एक कॉइन को उछाड़ा है, वो भी एक ही बार। अब 2 कॉइन्स टोस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को उछाल दिया, तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस के अंदर कितने आएंगे आउटकम, 4 आएंगे। कौन कौन से आते हैं, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। ये टोटल 4 आउटकम्स है। तो ये सारा क्या हो गया, इसके अंदर सैंपल स्पेस हो गया। अब एक इवेंट पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों आपके पास हेड आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट फेवरेबल 1, टोटल 4, तो 1/4 सिंपल। तो आपको सब पता है, एक कॉइन को एक बार उछालेंगे तो दो ही आपके पास आउटकम्स बनेंगे टोटल, और दो बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2, तीन बार उछालेंगे 2 की पावर 3। सिमिलर केस आपका किसका है, डाइस का है। डाइस, लूडो तो सबने खेली होगी ना, लूडो। टोटल सैंपल स्पेस के अंदर कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सैंपल स्पेस। अब इवेंट पूछ सकता है कि इवन हो, ओड हो, तो मान लो इवन की पूछ रहे तो इवन के अंदर 2 4 6 आ जाएंगे। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कि एक डाइस इज टोस्ड बोल सकते हैं, या डाइस को क्या है, थ्रो कर दिया, तो उसके अंदर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर आएगा डाइस पे, तो 3/6, तो विच इज 1/2। सिमिलरली ओड का अगर केस लोगे तो उस इवेंट के अंदर क्या आएगा, 1 3 एंड 5, तो इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, सेम आएगी, 1/2। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ओनली। अब इसके अंदर क्या है, इवेंट्स भी कई तरीके के आते हैं। इवेंट्स बता दो कितने तरीके के आते हैं, चलो। इवेंट्स आपको पता है, पहला इवेंट आ गया कैसा, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट नाम से ही पता चल गया कि इम्पॉसिबल है, ये इवेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक इवेंट आपके पास कैसा आ गया, श्योर इवेंट आ गया। श्योर इवेंट नाम से पता चल रहा है कि ये इवेंट तो श्योर है, पक्का होगा 100%, तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया। और इवेंट कौन कौन से है देखें, चलो जी। अब आते हैं सिंपल इवेंट। आपके पास आ गया क्या, सिंपल इवेंट। अब सिंपल इवेंट अभी बताया था जब एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो सिंपल इवेंट हो गया, यानी उसके सैंपल पॉइंट के अंदर क्या है, ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, दो कॉइन को उछालते हैं,
तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये जब है जब दो कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि देर आर 4 सिंपल इवेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस सैंपल स्पेस। अब इवेंट क्या है, सिंपल है। एक इवेंट हो सकता है कि दोनों हेड आए हो, एक इवेंट हो सकता है एक हेड आया एक टेल आया, एक इवेंट हो सकता है पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया, एक इवेंट हो सकता है दोनों में टेल आया। यानी ये क्या है, सिंपल इवेंट्स है, नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गए सिंपल इवेंट्स। इसके बाद आता है कंपाउंड इवेंट। ये सारे इवेंट्स के टाइप चल रहे हैं कंपाउंड। ये एक बार आपको बस रीड आउट करना है कि क्या क्या इवेंट होते हैं और इसके अंदर क्या क्या। कंपाउंड इवेंट्स में क्या है, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। एक इवेंट के पास मोर देन वन सैंपल पॉइंट है, यानी एक कॉइन को क्या है 3 बार टॉस कर दो। 8 केस जब बनते हैं तो मान लो एक इवेंट बन गया क्या, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। अब 2 बार हेड आया है तो वो केस कौन सा हो सकता है, टेल हेड हेड वाला भी हो सकता है। तो समझ गए, मोर देन वन, मोर देन वन क्या बन गए, सैंपल पॉइंट बन गए एक ही इवेंट के अंदर, तो वो कैसे हो गए, कंपाउंड इवेंट हो गए। अब चलते हैं आगे। अब एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स आ जाता है। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स देखो, एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एल्जेब्रा का तो मतलब ये होता है, लेकिन यहां पे बस प्लस माइनस का खेल चलता है। और प्लस माइनस में भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के केस में जब ऐड करना हो उसे बोल देते हैं और, मल्टीप्लाई करना हो उसे बोल देते हैं एंड, और को क्या बोल देते हैं यूनियन, एंड को क्या बोल देते हैं इंटरसेक्शन। ये प्रोबेबिलिटी का भाई फंडा है। अब एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आपके पास आता है भाई सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई की, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट ई की। ई हो रहा है ई नहीं हो रहा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सेकंड आपके पास क्या आता है, इवेंट ए और बी। इवेंट ए और बी, यानी ए या फिर बी, इसे बोल देते हैं ए यूनियन बी। आइदर ए और बी और बोथ। ए यूनियन बी समझ गए, ये ए इवेंट है ये बी इवेंट है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए प्लस बी होगा, लेकिन ये 2 बार ऐड कर देते हैं तो बस इसमें से क्या है माइनस कर दो ये वाला। यानी ए यूनियन बी में क्या है, या तो ए या बी या दोनों, तो ये सब ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। थर्ड चले, चलो जी। थर्ड में कह रहा है कि इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी, यानी ए भी चाहिए साथ साथ बी भी चाहिए। इसका मतलब ये कॉमन वाला, इसे बोल देते हैं इंटरसेक्शन। ओके गाइज, ओके। अब चलते हैं अगले पे। अगले में कह रहा है कि इवेंट ए बट नॉट बी। इवेंट ए चाहिए बट बी नहीं चाहिए। इस मीन्स ए तो चाहिए पर बी नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। इट मीन्स ओनली ए। ये वाला कौन सा केस है, ओनली ए। ओनली ए वाला कौन सा केस होता है बताओ, ए में से सब्ट्रैक्ट कर दो जो ये कॉमन है, तो ये वाला कौन सा केस बन जाएगा, ए बट नॉट बी। आगे समझ में आ गई। आगे क्या है, एग्जाम्पल आ गया। देखो एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट। अब आपके पास आता है एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या कहता है, देखो कि एक इवेंट आपने E1 है, एक इवेंट E2 है, एक इवेंट E3 है। तो जब तीनों को जोड़ देंगे ना, तीनों इवेंट को जोड़ देंगे, तो आपके पास पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। बस ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या बन गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन गया। मान लो एक डाइस को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस आपको पता है 1 से लेके 6 तक आते हैं। तो एक इवेंट 1 में क्या आया, 1 2 3 आया। एक इवेंट 2 में क्या आया, 4 5 6 आ गया। तो ऑब्वियसली दोनों इवेंट को जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यानी
E1 यूनियन E2 जब करोगे तो कितना बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। इट मींस ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सिंपल सी बात ये है। ओके गाइज, ओके। अब चलते हैं आगे। आगे आता है आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट, भाई सही भी बताया नहीं बताया? अरे भाई उल्टा बता दिया। ये जो चीज मैंने बताई है किसके लिए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये आपके इवेंट है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एक बार ये मैं वही तो कह रहा हूं, एक बार रीड आउट जरूर करना है एनसीईआरटी से आपको कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जो इवेंट्स का जब यूनियन लेंगे तो वो एक सैंपल स्पेस बन जाएगा खुद से। तो जो अभी मैंने बात बताई वो किसकी थी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की थी। अब आगे चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके गाइज, ओके। अब इसके अंदर क्या है कि जो एक ए है एक बी है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या, नल आ गया, यानी कुछ कॉमन ही नहीं है। तो इसी केस में क्या बोल देते हैं कि ए एंड बी को और क्या बोल देते हैं, आर डिसजॉइंट सेट्स। यानी इस इवेंट्स में क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मान लो डाइस का एक केस लेते हैं जिसके अंदर सैंपल स्पेस में आपको पता है ये आना है। तो एक इवेंट है मान लो 1,2, एक इवेंट है आपके पास क्या 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अंडरस्टैंड, E1 एंड E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब चलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया, वेरी गुड। ओके, इसके बाद क्या बचता है, बस भाई इसके बाद कुछ नहीं बचता, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।